चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। तुम्हारे बाप आप कुछ नहीं देख सकते। हम जुल्फकार साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, तू भी इज्जत करना सीख। मैंने सोच लिया था कि इसके बाद मैं कभी किसी का कल नहीं पढ़ूंगा। इस बच्ची का कल पढ़ने पर मजबूर हो गया मैं। देख आज मुसीबत पड़ी तो हमारे पास कोई नहीं आया। याद है हम कितना खेलते थे, झूले पे भी बैठते थे, फिर अम्मा हमें जोर जोर से डांटती भी थी। बाबा मैं सुकैना से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। और चाहते हो कि वो बच जाए? हाँ बाबा मैं यही चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा था ना कि शादी के बाद मेरी पहली बीवी मर जाएगी। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत खुशियां देगा बाबा। बाबा मैं सुकैना से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। और चाहते हो कि वो बच जाए? तो फिर आज मुझसे शादी ना करके जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो, अच्छा यही है कि मैं आज ही मर जाऊं? अरे भाई गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? कब से हॉर्न बजा रही हूँ, पीछे ट्रैफिक सारा जैम हो गया है। सॉरी सॉरी। अजीब बात है, क्या सारी जिम्मेदारियां हम औरतों की ही होती हैं? मोहब्बत को पाने के लिए, साथ रहने के लिए, जैसे भाभी को घर बनाने के लिए, मुझे घर तोड़ने के लिए। तुम मर्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती सिवाय मोहब्बत करवाने के। मोहब्बत करना आसान है, करवाना मुश्किल है सुलेखा। और तुम औरतें ये क्यों समझती हो कि हम मर्दों को मोहब्बत नहीं होती? लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी। क्या जिम्मेदारी लूं, क्या करूं? शादी, वो भी बगैर शर्त के। मैं भाई भाभी को अलग कराते कराते हारती जा रही हूँ। तुम कुछ भी समझो, मुझसे नहीं हो रहा अब ये सब। देखो सुलेखा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा वो तुम्हारे नजर पापा क्या कहते हैं? उन्होंने तो कहा था कि जहरा की हालत देखने के बाद मैं उनके पास जा नहीं पा रही हूँ, और जाती भी हूँ ना तो ऐसा लगता है कुछ गलत कर रही हूँ। तुम भी ना बस। अम्मा, अरे अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे उठ के कुछ खाने को बना देना, मुझसे नहीं बन रहा कुछ। हाय बेटा क्या बताऊं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा मुझसे। तेरी उम्र भी अब आराम की हो गई है अम्मा। अरे जहरा ठीक थी तो कम से कम खाना तो बना देती थी। घर में कोई होना चाहिए अम्मा। हाँ बेटा, लेकिन क्या करूं, तेरी भी कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, वरना सोच रही थी कि कोई काम करने वाली रख लेती। काम वालियों को छोड़ दो अम्मा, अरे अपनी शक्ल जैसा बुरा खाना बनाती है ये। अरे कोई ऐसा हो ना कि तुम्हारा ख्याल रखे, घर का ध्यान रखे, हैं? तो मैं सोचा था अम्मा कि
शादी कर लूं। क्या? हाय शादी? ये दिमाग ठीक है तेरा? नौकरी वोकरी तेरी कोई है नहीं और चला शादी करने, बजाय इसके कि उसका रास्ता ढूंढे, उसको जाके तलाश करे, चला अपनी शादी करने के लिए। अरे ओ बेवकूफ, सारी जायदाद तो तेरे बाप ने उसके नाम लिख दी, उस डाइन के नाम। तू फिक्र मत कर अम्मा, अरे थोड़ा बहुत है मेरे पास, अरे बचाया हुआ था मैंने। वो एक लड़की है अम्मा, बहुत प्यार करती है मुझसे। तो कौन सी लड़की? क्या करती है वो लड़की? कहाँ रहती है? माँ बाप कैसे है उसके? क्या जात पात है? दिखने में कैसी लगती है? अम्मा तूने देखा होगा जरूर, अरे वो नया ड्रामा नहीं आ रहा, अरे उसमें वो। क्या? अरे एक्ट्रेस से शादी करेगा तू? अरे ओ बेवकूफ, ये चूना मलने वाली कौम किसी की नहीं होती, तेरी कहाँ से होगी? अरे नहीं अम्मा, अरे बहुत ही अच्छी लड़की है, ड्रामों में तो अभी अभी काम शुरू किया है, अरे शादी के बाद सब छोड़ देगी। अबे चल अरे कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी तबीयत बोल रही। बाहर में गई मेरी तबीयत, जिंदा हूँ, मेरी फिक्र न कर, खाना देखने जा रही हूँ। आया बड़ा फनकार, एक्ट्रेस से शादी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सुकैना? कैसा होना चाहिए? मोमिन का दिमाग कुछ सही हुआ? उसके दिमाग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके अमल और हरकतें हमेशा से ही गलत है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच पूछो तो मैं खुद भी ठीक नहीं, मुझे भी किसी सहारे की जरूरत। हम सब लोगों को जरूरत होती है किसी न किसी अपनी गलतियों का कसूरवार ठहराने के लिए। शायद हमें भी आजादी चाहिए हर परेशानी से, ताकि हम आजादी से उठ सकें। आपको तो आजादी मिल गई, मुझे नहीं। मुस्तफा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पूरे 6000 का चेक मिला है। 6000 के लिए इतनी खुश हो रही हो? ज्यादा तो नहीं है? तुम क्या जानो ये डिजाइनर कितने कंजूस होते हैं, कहते हैं मुफ्त में शूट कर लो, पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं भी आयशा खान हूँ, मुझे अच्छी तरह आता है इन डिजाइनरों से निपटना। क्या बात है। शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? परेशान हो क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुमने अम्मा से तो बात कर ली होगी? हाँ बात की, लेकिन क्या? कुछ नहीं यार, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अम्मा को मनाना मेरा काम। मतलब उन्होंने मुझसे मिले बगैर, मुझे देखे बगैर ही मना कर दिया? अरे नहीं मना किया यार, क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? क्यों गुस्सा दिला रही हो फजूल में? पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों थोड़ा गुस्सा करते रहते हैं आप? खुश हो जाओ ना आप, चेक भी मिला है आज तो मुझे। तुम भाई को बहुत चाहती हो ना, बहुत ख्याल रखना, मैं हो या ना हो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये लोग ना मुझे मार देंगे, मुझे। तेरी कुदरत मौला, आजादी का मतलब ये नहीं है ना कि जिन मखलूक को तुम जानती हो, जिन मखलूक को तुम हमेशा खुश करती रही हो, अब तुम उनसे पीछे छुड़ाने जाती हो। तुम उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तू उन्हें बेशक छोड़ दे, लेकिन वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं। बाबा के लिए मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया।
मुझ पे अभी से इतनी शर्तें रख रहा है, कल को पता नहीं क्या करेगा। हनीफ को पाने के लिए मैंने बहुत सी कीमती चीजें खोई है, मुझसे अब और नहीं होगा। तो बिल्कुल पागल होगी लड़की, पागल होगी क्या? तकदीर बदलने के लिए तो अपनी मर्जी करना चाहती है, सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती है। नहीं 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 नहीं, अगर तू उनको देख ले तो डर के मर जाएगी तू। वो हमारी तरह इंसान नहीं होते, सोचने समझने से कासिर होते हैं। वो सिर्फ एक ही बात मानते हैं, वो भी अपने सरदार की। सरदार की। मुझे सरदार से मिला दीजिए, मैं उनको बता दूंगी मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं कराना, कुछ भी नहीं। आए, आए, आए। ये तेरी मासूमियत पे तरस आ रहा है। मुझे तेरी मासूमियत पे तरस आता है, तरस आता है मुझे तेरी मासूमियत पे। जो बंदे या बंदी इन जिन्नात को खाने को देते हैं, वो इन इंसानों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इनके वास्ते औलादे पैदा करते हैं। इनके यहाँ महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, मिनटों सेकंडों इनके यहाँ वक्त की कोई जिंदगी नहीं होती। हाँ। बाबा मुझे डर लग रहा है, मुझे खुदा के लिए आजाद कर दीजिए। चल तू जिद करती है तो जिनों के बादशाह से पूछता हूँ। आज तुझे पता चल जाएगा कि तू किन के साथ झगड़ा मोल ले रही है। लड़की, जिनों के सरदार से कहो कि वो तेरा कड़ा सीधा घुमाए। बोल जिनों के सरदार से कि वो तेरा कड़ा सीधा घुमाए। मेरा कड़ा सीधा घुमाए। सीधा घुमाए। आप जो भी है, मेरी किस्मत में कड़ा सही सीधा घुमाए। सीधा घुमाए। सरदार, ये लड़की मासूम है, हमसे आजादी चाहती है। अगर आपका हुक्म हो तो इसे मैं आजाद कर दूं। हाँ। बाबा मेरा हाथ, बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लड़की चुप हो जा। आज तुझे पता चलेगा कि तूने किस आग से पंगा लिया है और इसका मतलब क्या है। बाबा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बैठ जाओ। सुलेखा, कहां से आ रही हो? या अल्लाह खैर, इसे क्या हो गया? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे। पता नहीं इसे क्या हो गया, कितनी घबराई हुई है, पता नहीं कहां से आ रही है। आप यहीं बैठे, मैं देखती हूँ। इस उम्र में वैसे भी शादी ना हो तो दौरे पड़ने लगते हैं। मैं देखती हूँ जाके। मुझे पकड़ो, छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। चले जाओ यहाँ से, आना नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, ले, मुझे मारना नहीं, मुझे नहीं मारना। पापा, क्या हुआ? इधर देखें, क्या हुआ? सुलेखा, क्या हुआ? सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? क्या बर्बाद हो जाएगा?
सब मर जाएंगे, ये आग सबको खा जाएगी। ये लोग सबको मार देंगे, सबको। होश में आए आपा? क्या कहे जा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? कहाँ से आ रही हैं आप इधर आए मेरे साथ, यहाँ बैठे, आराम से। कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं था। भाभी मुझे इससे बचा ले भाभी। ये मुझे क्या हो रहा है? भाभी कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। संभाले खुद को। तुम भाई को बहुत चाहती हो ना, बहुत ख्याल रखना, मैं हो या ना हो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये लोग ना मुझे मार देंगे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तू मुझे मार दे भाभी, मुझे मार दे। कुछ नहीं होगा आपको, ख्याल रखें अपना, संभालें खुद को। भाभी मैंने तुझे बहुत सताया है, मुझे बचा दे। आप मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा, मैं अब आपसे वादा करती हूँ, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी। मैं माफ करती हूँ भाभी। नहीं आपा, भाभी मुझे आजाद कर दे भाभी। ये आग मुझसे नहीं, ये बर्दाश्त नहीं हो रही भाभी मुझसे। आपा, आप घबराए नहीं, सो जाए, आप सो जाए। लगता है इस पे अब जाकर नजर बाबा के तावीजों का असर हुआ है। मैं यही तो चाहती थी, फिर आज मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? इस बेबस पर रहम क्यों आ रहा है मुझे? मैंने तो यही चाहा था ना। ये क्या हो गया? ये सब क्या कर दिया मैंने? अब मुझे ही ये सब ठीक करना पड़ेगा। मैं ही सब ठीक करूंगी। सुना है शादी ना होने की वजह से दिमाग की रग फट गई। ये उम्र होती है ऐसी। सुना है चक्कर था किसी के साथ, लेकिन आजकल के लड़के चक्कर वक्कर तो चला लेते हैं, शादी कोई नहीं करता। ओए होए, अरे भाई ये सब कैसे हो गया? अचानक जवान जहान लड़की इस दुनिया से चली गई। खैरियत तो थी, अच्छी भली तो थी। हाय, बड़ा ही अफसोस हुआ। जवान जहान लड़की थी, बेचारी मर गई। देखो, मुझे तो लगता है कि जरूर कोई वजह होगी। कोई वजह नहीं थी। मेरी नंद दुनिया की सबसे शरीफ और नेक लड़की थी, घर के सारे काम करती थी, कुछ बुराई नहीं थी उसमें। अब देखो बेटा यास्मीन, मेरी बात का बुरा मत मानो। तेरी माँ के बराबर हूं मैंने तो बस ऐसी बात कर दी। मर तो हम सब ने एक ना एक दिन जाना है। ये जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ है। हाँ, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है बेटा। किसी को मार देना या पागल कर देना एक ही बात होती है। सुलेखा का ताल्लुक इस दुनिया से खत्म हो गया, ज़हरा का भी।
गई मुझे छोड़ के। अरे सब्र कर यार, जो अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जुलेखा का घर यही है? जी, आज सुबह ही उनका इंतकाल। जुलेखा चली गई? जी, ये उनके भाई हैं, उनसे मिले। अली भाई, मैं हनीफ, मेरी जुलेखा से मेरा मतलब है हम उसका रिश्ता लेकर आए थे। देखिए, मैं मिठाई भी लेकर आया था, मुझे आने में देर हो गई। अली भाई, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन, अच्छा हुआ तुम घर आ गए। खाना तैयार है, हम लेट हो जाएंगे, तुम खा लेना। तुम घर ही पे हो ना? मैं कहाँ जाऊंगा मामा? जहरा का ख्याल रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस इंशाल्लाह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ खाने में क्या? जी भिंडी है और दाल चावल भी हैं, लगाओ सर? कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या रोज रोज एक जैसा खाना बनाते हो? तुम तंग नहीं आ जाते? कुछ नया नहीं बना सकते क्या? साहब मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप बताइए कि मैं क्या नया बनाऊं। 10 और चीजें हैं, कोई चिकन बनाओ, गोश्त, कॉन्टिनेंटल फूड बना लो, कोई टेलीविजन देख के कुछ सीख लो यार। अपनी शक्ल जैसा खाना बनाते हो हर रोज। जाओ। हम लोग यहाँ नहीं, अंदर चल के खेलेंगे, ठीक है? हम सब चलेंगे अंदर। मेरा कमरा है, वहां सब चलेंगे और वहां खेलेंगे, ठीक है? आ जाओ, तुम भी आ जाओ ना। तुम्हें भी कहा है उठो। नहीं ना, तुम भी आओ साथ। मगरिब का वक्त हो रहा है, अंदर चलो। क्या आपको भी हम सबके साथ खेलना है? कब से खेल रही हो तुम? थकती नहीं हो क्या? दोस्ती करेंगे हम सबसे। और मुझसे भी। तुम्हारा मैं दोस्त हूँ। आपको पता है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरे साथ खाती है, पीती है, खेलती है। कहती है कि ये इसी का घर है, लेकिन मैंने इसको बताया कि ये इसका नहीं, मेरा घर है। किसकी बात कर रही हो ज़हरा? कौन है वो? आपको जानती है। इसका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने इसका नाम गुड़िया रखा है। देखे ना, मुझसे नाराज होकर दूर बैठी है। अच्छा खैर, तुम अंदर चलो, खाना खा लो, उसके बाद इनसे मिल लेंगे। नहीं ना, आप पहले उससे कहें कि वो मुझसे नाराज ना हो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। हाँ, तो फिर तुम मेरी बात मानोगी? लेकिन छोड़ो, बस आओ अंदर चलते हैं। चलो आओ, आओ ना। ये सब तूने क्या कर दिया जुलेखा? अब मैं समझ गई। मोमिन, वो खड़िया आपको नजर नहीं आ रही? इतनी जोर से मुझे धक्का दिया उसने। आपको पता है, मैं उन लोगों को देख भी सकती हूँ, लेकिन आज पहली दफा मैं डर गई। तेरी कुदरत मौला, अल्लाह आपको खुश रखे। आप गरीबों की बहुत मदद करते हो। मेरी बेटी ज़हरा के लिए दुआ।
अल्लाह उसको बहुत खुश रखे। मेरी रब से दुआ है। ये सब तूने क्या कर दिया ज़ुलेखा? अब मैं समझ गई तेरी और ज़हरा की कहानी एक जैसी क्यों थी। लेकिन ज़हरा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे ज़हरा। तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर का दरवाजा तो बंद है। दरवाजा तो बंद ही रहेगा तुम लोगों पे हमेशा। देख लूंगी मैं तुम सबको। क्यों झंझट में पड़ती है बाजी? उस्ताद को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तुम लोगों का उस्ताद? मार देगा मुझे भी ज़हरा और ज़ुलेखा की तरह? हाँ मार देगा। हमारा काम ही ऐसा है, जिसको हजम हो गया वो सही, और नहीं हजम हुआ तो वो गया। अब दिमाग की लस्सी ना बना, वरना तू भी चली जाएगी। तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? हमारा खुदा कोई और है, तू नहीं मानेगी। तू अपने खुदा से बोल कि तेरी मुश्किलें हल कर दे। मेरा खुदा तुम्हारे खुदा से बहुत बड़ा है और वही मेरी मुश्किल को हल करेगा, देख लेना। या अल्लाह, बहुत बड़ी धमकी दे आई हूं। अब मेरी इज्जत तेरे हवाले है खुदा, मेरी इज्जत रख लीजिएगा। बेगम, जरा पानी पिलाना मुझे। क्या हुआ? तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई आपकी? कुछ अजीब सी बुरी सी बदबू आ रही घर में। बदबू? तो चूल्हे पर भी कुछ नहीं रखा? ये बात नहीं है, लगता है कोई। छोड़ो। क्या लगता है? बताए ना। कोई बहुत ही बुरी शैतानी कुव्वत आई इस घर में, मैं महसूस कर रहा हूं। आज ज़हरा की एक दोस्त आई थी, कहीं जब मेरी हालत है तो
जहरा की क्या हालत होगी? पानी पिया। भाई सुबह से फारिग बैठे में कोई गाहक नहीं आ रहा, क्या करें हम लोग? अबे कुछ नहीं होगा, तू जाके काम कर चल। भाई सक्का खराब दे दे, बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं। भाई मेरी मान, मुझे लगता है तेरे पीछे कोई बड़ी बला पड़ी हुई है। अपना चेहरा देखो, पीला पड़ गया है। अबे क्या हुआ, चेहरे को ठीक तो है? सही है, तू जाके काम कर, जा ना। हेलो, हाँ कहाँ हो? जी शो में आई हुई हूँ। वो उमर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल साथ हैं, लें बात कर लीजिए। जी मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। यार देख भाई, तेरी जिम्मेदारी है, हाँ ख्याल रखना। हाँ डोंट वरी, या मैं। चल ओके, ऑलराइट, बाय। थैंक यू उमर, मुझे भी ना पेंडू किस्म का बॉयफ्रेंड मिला। हर जगह ध्यान रखने पहले पहुंच जाते हैं। क्या करे आयशा, ये जालिम मोहब्बत चीज ही कुछ ऐसी है, सब कुछ जानते हुए भी अंधी हो जाती है। वैसे तुम्हें भी पता नहीं क्या नजर आया था उस आदमी के अंदर, गाड़ी देखी उसकी? पता नहीं उमर, शायद किस्मत ही ऐसी है मेरी। किस्मत बनाने से बनती है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, क्या कमी है तुम में? शो शुरू होने वाला है, चलें? ये कैच। अरे क्या हुआ? जहरा तुम ठीक हो ना? उठो उठो। वो मुझे उसने धक्का दिया है। किस लड़की ने? वो लड़की खड़ी है वहाँ पे, आपको नजर नहीं आ रही? क्या हो गया तुम्हें जहरा? यहाँ पे कोई भी नहीं है। मोमिन वो खड़ी है, आपको नजर नहीं आ रही? इतनी जोर से मुझे धक्का दिया उसने। जहरा यहाँ कोई और नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा। क्या हो गया? चलो खेलते हैं। कहाँ गया बॉल? कहाँ गया? वो वहाँ पे, यहाँ इस तरफ नीचे है। अच्छा आओ, हम उधर को चलते हैं। आओ उस तरफ जाके खेलते हैं। चलो ना, आओ। कैच, आ जाओ। यार आयशा, मुझे कभी कभी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या सब? क्या? यार मतलब ये एक्टिंग तक तो ठीक था, लेकिन अब मॉडलिंग। तो क्या करूं? अम्मा ने मुझे कभी पढ़ने नहीं दी। 2 बहनें, उनको बर्बाद होते तो नहीं देख सकती ना। और अब्बा भी छोड़ के चले गए थे मुझे। तो पता है, अब्बा के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि पैसा कितना जरूरी है जिंदगी के लिए। अच्छा बस भी करो यार, इतनी परेशानी की बातें क्यों कर रही हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। नौकरी नहीं मिल रही, अम्मा बीमार हैं। पता नहीं मैंने किसी के साथ क्या गलत कर दिया तो मुझे उसकी सजा मिल रही है। चिल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आयशा, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना, मुझे भी। हाँ, बस तुम मुझे मेरा हक दे दो, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सिखाओ। आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने मुझे कहानी जो नहीं सुनाई। अच्छा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दोगी?
क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? और तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? बेटे, क्या बात है, तुम घबराई क्यों? बताओ, क्या हिबा आई थी? हिबा नहीं थी पापा। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मैं उन लोगों को देख भी सकती हूँ, लेकिन आज पहली दफा मैं डर गई। मैंने एक औरत को देखा जिसके अजीब से हाथ थे। उसका मुंह बहुत बड़ा सा था, गोल सा, आग से बना हुआ। वो शैतान थी। फिर मैंने एक दुआ पढ़ी और वो भाग गई। मुझे नहीं पता कि वो मर्द था या औरत। बाबा, मैंने शैतान को देखा और आप हंस रहे हैं। मैं जानता हूँ बेटा, एक बला ने इस घर का रुख कर लिया है। मुझे खुशी है कि आज पहली बार तुमने मुकाबला करने की हिम्मत की है। अब मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह अपनी दुनिया में वापस आ जाएगी। बेटा, बस एक आखिरी इम्तिहान है जरा मुश्किल। तुम हिम्मत तो नहीं हारोगी ना? तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बा तुम्हें क्या कहते थे? अब्बा कहते थे कि मैं एक बहुत बहादुर लड़की हूँ। मेरे अब्बा वापस आ जाएंगे? हाँ बेटे, दुआ करो उनके लिए। जिस तरह तुम्हारी शक्ल में मुझे हिबा मिल गई है, तुम्हारे अब्बा भी तुम्हें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तेरी कुदरत मौला, वो बेचारा सारा दिन काम करता है और बिल तो उसी को भरना पड़ेगा ना। अम्मी, बिल मैं देती हूँ। ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की ना तो अभी मुस्तफा को बुला के ना तेरी पिटाई करवा दूंगी। इस घर में रहना है ना तो सब कुछ यहीं पे करना होगा। सारे काम जो मैं बोलूंगी वैसे ही करने पड़ेंगे। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला।